नीतीश जी हैं, जबकि संसद में या कहीं भी इस तरह के भाषण करते हैं, इस तरह का वक्तव्य देते हैं महिलाओं के बारे में। ये महिलाएं हैं जो वो कह रही हैं कि नहीं, अब बदलाव ज़रूरी है क्योंकि अब 20 साल होने को है और उनको रिटायरमेंट देना ज़रूरी है। ये माई बहन योजना जो वो लेके आए हैं, एक तरह से वो चाह रहे हैं कि बिहार में जो अभी तक गरीबी है, उसको और गरीब कर दें ताकि महिलाएं उस 2,500 रुपए के लालच में हाथ पैर बांध करके बैठ जाए। जन सुराज का उद्देश्य यही है कि समृद्ध बिहार बनाना है और हम अपने बिहार को किस तरह से समृद्ध बनाएंगे, उनके शुक्रगुजार हैं। उन्हें बहुत धन्यवाद करती हैं कि आप लोगों ने हमें, प्रशांत जी ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम भी अपने आप को साबित कर सकें कि हम लोग सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं है, हम घर को के साथ साथ हम बाहर भी इस समाज को भी संभाल सकते हैं। और नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। प्रशांत किशोर ने अपना स्थान ग्रहण किया सत्याग्रह के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर महिलाओं की भी जुटान हुई है। हमारे साथ पद्मा ओझा जी हैं जो महिला विंग की एक बहुत ही खास। ये बताइए कि ये जो अब बहुत सारी भीड़ दिख रही है यहाँ पर, ये किस मुद्दे को लेकर इतनी भीड़ दिख रही है? ये आज जो है स्पेशली ये आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं आई हुई है। ये इन्हें शक्ति संवाद हम लोग कर रहे हैं। शक्ति संवाद ये है कि सब मानते हैं कि आधी आबादी जो है महिला की, और महिला शक्ति जितनी सक्षम कोई नहीं है। अगर महिला ठान ले कुछ करने की तो वो करके बिना मानती नहीं है। तो आज शक्ति संवाद के लिए हमारी यहाँ पे मीटिंग थी, जिसमें कि जिले के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं पूरे बिहार से, और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से जन सुराज को आगे बढ़ाया जाए और आगे का कार्यक्रम कैसे किया जाएगा ताकि घर घर जन सुराज पहुंचे। अच्छा, महिलाओं को लेकर प्रशांत किशोर की क्या-क्या क्या-क्या तैयारियां हैं? क्या-क्या योजनाएं हैं उनके मन में? आप जैसे महिला की एक महिला विंग की आप एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत काबिले तारीफ़ है कि प्रशांत जी ने महिलाओं के बारे में सोचा। आज तक यहाँ के जो भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने महिलाओं को शायद इतना मान-सम्मान नहीं दिया। मान-सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि कोई योजना लाके दे दिए। मान-सम्मान का मतलब है कि आपने उन्हें बराबरी का हक दिया, उन्हें वो मौका दिया कि वो भी आगे आएँ और आगे आकर के नेतृत्व करें और लोगों को बताएँ कि महिलाएँ जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। महिलाएं अगर ठान ले तो शायद वो पुरुषों से ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले करके और कर्मठ होकर के अपने काम को बहुत अलग तरीके से और सफल होकर के दिखाएं। तो ये मौका प्रशांत जी ने इस बार महिलाओं को दिया है और महिलाएं इससे बहुत ही उत्साहित हैं और वो उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्हें बहुत धन्यवाद करती हैं कि आप लोगों ने हमें, प्रशांत जी ने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि हम भी अपने आप को साबित कर सकें कि हम लोग सिर्फ़ घर में काम करने के लिए नहीं है, हम घर को के साथ-साथ हम बाहर भी इस समाज को भी सँभाल सकते हैं और समाज में भी अपना जो भी भागीदारी है वो हम दे सकते हैं। अच्छा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले महिला को इतना वैल्यू नहीं मिलता था, इतना काम नहीं मिलता था। आज बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, 2005 से पहले नहीं था। तो क्या लगता है कि ये क्या आप जब 2005 की पहले की बात देखती हैं तो क्या उनकी बात सही लगती है आपको? देखिए, कुछ तो बात है कि 2000 पहले जो था वहाँ पे उस समय जो महिलाएँ थी वो बहुत ही असुरक्षित थी और असुरक्षित महसूस करती थी। नीतीश जी के आने के बाद इस पर तो बदलाव हुआ है, ये हम इसे हम नकार नहीं सकते हैं कि नीतीश जी ने अब आज आप देखिएगा कि शाम होते 6-7 बजे के बाद भी लड़कियां जो हैं वो बाहर निकलती हैं, कामकाज करती हैं और बाहर हैं और सुरक्षित हैं। इससे पहले सुरक्षित नहीं थी। लेकिन वो जो 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद आज वही नीतीश जी हैं, जबकि संसद में या कहीं भी इस तरह के भाषण करते हैं, इस तरह का वक्तव्य देते हैं महिलाओं के बाद, तो विश्वास नहीं होता कि क्या ये वही नीतीश जी हैं 2005 वाले ही हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। अभी हाल ही में उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कि काफ़ी निंदनीय है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो जो वो पहले थे अब वो नहीं रहे हैं। तो इसलिए महिलाएँ हैं जो वो कह रही हैं कि नहीं, अब बदलाव ज़रूरी है क्योंकि अब 20 साल होने को है और उनको रिटायरमेंट देना ज़रूरी है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना निकाला है। इसको इस तर्ज पर आप क्या सोचती हैं कि जो जनसुराज है, वो अपने तरफ से क्या योजनाएं बना रहा है महिलाओं के लिए?
देखिए, जो माई बहन योजना है, ये मेरा मतलब पर्सनल मैं अपना व्यू बता रही हूँ कि क्या है। ये जो योजना है, सिर्फ़ माई बहन योजना है, तो यहाँ पे वो बाकी राज्यों का देख कर के चला रहे हैं। जैसे मैया समान योजना आया था महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, सब जगह इस तरह की महिलाओं को लुभाने वाली जो चीज़ें इस तरह की आ रही हैं, मैं उसे सही नहीं मानती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ ग्राउंड में और महिलाओं से बात करती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि 2000 ढाई हज़ार अगर रुपए दे दिए, तो वो आपके लिए काफ़ी है? या आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए और आपको पूँजी चाहिए कि आप वो ढाई हज़ार रुपए पे क्यों अपना दिन काटेंगी? आप उससे ज़्यादा कमा सकती हैं ना, आपका बेटा रोज़गार करे तो ज़्यादा कमा सकता है ना। तो ये चीज़ें जो है, ये माई-बहन योजना जो वो लेके आए हैं, एक तरह से वो चाह रहे हैं कि बिहार में जो अभी तक गरीबी है, उसको और गरीब कर दें ताकि महिलाएँ उस ढाई हज़ार रुपए के लालच में हाथ-पैर बाँध करके बैठ जाएँ। ना वो अपने बच्चे की शिक्षा की बात करें, ना रोज़गार की बात करें और ना ही पूँजी और अपने स्वरोज़गार की बात करें। तो ये है कि उनकी आँखों पे पट्टी बाँधने और उनको अपाहिज बनाने का काम ये सारी योजनाएँ सिर्फ़ बिहार का नहीं, ये अभी आ रहा है, बाकी राज्यों में भी जो किया गया है, तो ये अब है कि उनको अपाहिज बनाया जा रहा है, जो कि हमें समाज में और पीछे ले जाएगा, वो हमें आगे नहीं बढ़ाएगा और हमें मतलब उन्नति की तरफ नहीं ले जाता है ये। तो मैं इसके एकदम विरोध में हूँ और इसीलिए जनसुराज और मैं हम लोग घर-घर जाते हैं और इन चीज़ों की फ़र्क को बताते हैं कि मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं और हमने आपको ढाई हज़ार रुपए दे दिए। ना आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी, ना रोज़गार मिलेगा, ना ही आपको पूँजी मिलेगी कि आप कुछ कर सकें, तो दोनों में आपको क्या चाहिए? तो फ़र्क महसूस करती हैं और ठीक कहती हैं कि नहीं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम पैसे हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा ज़रूरी है, उन्हें रोज़गार ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग को आपको भी पता है कि जनसुराज जो है वो एक जागरूकता अभियान से शुरू हुआ है और आज भी हम वही जागरूकता ही फैला रहे हैं कि आप लोग जागो, नहीं तो कभी बिहार आगे नहीं जाएगा। अब क्या है मतलब सत्याग्रह स्थल है, यहाँ पर आगे की जनसुराज की रणनीति क्या होने वाली है? जन सुराज की अब रणनीति यही है कि हम अलग-अलग अपना ग्रुप बना रहे हैं और जन सुराज के उद्देश्यों को जन सुराज का उद्देश्य यही है कि समृद्ध बिहार बनाना है और हम अपने बिहार को किस तरह से समृद्ध बनाएँगे और उसमें किन-किन क्षेत्रों में काम किया जाएगा और कैसे किया जाएगा कि हम लोग सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ पद्मा ओझा जी थी, जो अपने जनसुराज की जो आगे की रणनीति है, उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। अगर आपको हमारा एक और पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।